जय श्री गणेश, जय माता दी। चैत मास चल रहा है और चैत नवरात्र भी चल रहे हैं। आज इसी संबंध में हम लोग एक बहुत ही शक्तिशाली माँ का स्रोत सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से घर के सभी कलेश संकट दूर हो जाएंगे। घर परिवार और बच्चों पे सदैव माँ की कृपा बनी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गृहिणी चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़। और लाइक और कमेंट में जय माता दी कहिए। आज हम लोग सुनेंगे कीलक स्तोत्रम। ये बहुत ही दुर्गा सप्तशती का शक्तिशाली स्त्रोत है। इसके करने मात्र से ही घर के सारी विपत्तियों का, सारे संकटों का, यहाँ तक कि आपका कोई कर्ज भी है तो आप इसका अगर इस सच्चे हृदय से संकल्प के साथ में माँ का स्मरण करते हुए आप इसका पाठ करते हैं तो आपको देखेंगे आप स्वयं कि कैसे माँ रास्ते बना देंगे और आपके सारे कर्जे कितनी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले दिव्य त्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पे अर्धचंद्र धारण करते उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी, केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़ के अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रख भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है अथवा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक के रूप में कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता है। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत को सैने सैने पाठ करने से सभ्य फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होता है। उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समापन। इस प्रकार इस स्रोत के बारे में हमने जाना। माँ की कृपा से हमको ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति तथा हमारे जितने भी शत्रु होते उनका नाश हो जाता और हमको माँ की कृपा से मुक्ति प्रदान हो मिलती है। इस प्रकार इस शक्तिशाली मन का आप उपयोग कीजिए। इस नवरात्रों में आप इसका पाठ कीजिए। ईश्वर की कृपा से, माँ की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़। और जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को ऑन कर दिया कीजिए ताकि घर में एक वाइब्रेशन का माहौल बने और हमारे घर में पॉजिटिविटी आए और नेगेटिविटी का अंत हो। सुबह शाम हम लोग आजकल रोज़ ही पूजा अर्चना करते हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इन वीडियो को सुबह शाम
शाम दोनों समय पूजा करते समय इसको ऑन कर दिया कीजिए, ताकि घर के सभी सदस्यों तक की इसकी ध्वनि जाए, साउंड जाए और उनके भी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो भी दूर हो। उनको भी पता चले हमारे जो पुराण ये शास्त्र हैं उन सब में क्या लिखा हुआ है, माँ की कृपा कैसे आसान तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए और कमेंट में जय माता दी करिए। जय माता दी।